बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व स्वहबिही व बारिक वसल्लम। बेनमाजी के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेनमाजी के लिए 15 सज़ाएँ हैं। 6 सज़ा जो उसको दुनिया में दी जाएगी और 3 मौत के वक़्त दी जाएंगी और 3 उसको कब्र में दी जाएंगी और 3 कब्र से निकलने के बाद दी जाएंगी। अल्लाह पाक हम सब को 5 गाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया की जो 6 सज़ाएँ हैं, अल्लाह पाक ने उसकी उम्र में बरकत ख़त्म कर देता है। जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह पाक उसकी उम्र में बरकत ख़त्म कर देता है। अल्लाह उसके चेहरे का नूर ख़त्म कर देता है। अल्लाह उसके चेहरे का नूर ख़त्म कर देता है। अल्लाह उसके अमल पर कोई अजर व सवाब नहीं अता करता। अल्लाह उसके बेनमाजी के अमल पर कोई अजर व सवाब अता नहीं करता। उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दुनिया में मखलूक उससे नफ़रत करती है। दुनिया में मखलूक उससे नफ़रत करती है और नेक लोगों में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। ये दुनिया की 6 सज़ाएँ हैं उसके लिए। और जो मौत के वक़्त 3 सज़ाएँ होंगी, ज़लील होकर मरेगा, ज़लील होकर मरेगा, प्यासा मरेगा। इतनी प्यास उसको लगेगी कि समुंदरों के समुंदर पानी भी पी जाए तो उसकी प्यास ख़त्म नहीं होगी। मेरे भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि कोई समझ कर नेक रास्ते पर आ जाए, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की उसको पाबंदी कर ले। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करे, अल्लाह पाक उनकी ग़ैबती मदद फरमाए। और जितने मुसलमान घरों अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह उनको शफ़ा अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फरमाए और नमाज 5 गाना अदा करने की भी सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को, हमारी औलादों को नेक बनाए। मरते वक़्त, मौत के वक़्त ज़लील होकर मरेगा, प्यासा मरेगा और अल्लाह पाक उस पर नाराज़ होंगे। और जो मौत के बाद कब्र में उसको सज़ा मिलेगी, अल्लाह उसकी कब्र को तंग कर देगा। अल्लाह उसकी कब्र को तंग कर देगा, इस तरह कर देगा कि उस कब्र दबाएगी, उसकी पसलियाँ आपस में मिल जाएंगी, टूट फूट जाएंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमको उस वक़्त से बचाए जब पसलियाँ टूट जाएंगी, एक दूसरे में पबस्त हो जाएंगी। ये इतना बड़ा अज़ाब होगा और उसके ऊपर एक मसल्लत, सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा, एक अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसके उसके नाखन, आँखें जो है उसकी आँख की होंगी, नाखन लोहे के होंगे, लोहे और नाखनों की लंबाई 1 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। और वो कहेगा कि मेरे रब ने मुझे तुम पर हुक्म दिया है कि सज़ा दो। जो नमाज फ़जर ज़ाया कर बैठते हैं, नमाज फ़जर से लेकर नमाज ज़ोहर तक उसको सज़ा देगा। और जब एक दफ़ा उसको मारेगा तो उस ज़मीन पे मुर्दा जो है ये 70 हाथ ज़मीन पे दह जाएगा। इतना सख्त अज़ाब देगा वो। अल्लाह पाक हम सब को उससे महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को नमाज 5 गाना पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। नमाज सुबह फजर की नमाज ज़ाया करने के बाद जब ज़ोहर तक मारेगा, ज़ोहर की नमाज अगर नहीं पढ़ी तो ज़ोहर से लेकर असर तक मारेगा और असर और मगरब तक, मगरब से इशा तक अगर कोई नमाज नहीं पढ़ी तो इसी तरह मारता रहेगा। इसी तरह उसके ऊपर अज़ाब मुसल्लत रहेगा। लोहे के कोले जो होते हैं, कोलों की आग जो होती है उस पर लेटता रहेगा और वो सांप जो है उसको सज़ा देता रहेगा। अल्लाह पाक हम सब को नमाज 5 गाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ बहुत गज़बनाक गुस्से के साथ देखेगा। उसके चेहरे का मांस उतर जाएगा। अल्लाह पाक के हुक्म से एक फ़रिश्ता उस पर मुकर्रर होगा जो उसको घसीट कर
دوزک میں لے جائے گا۔ دوزک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔